क्वेश्चन पढ़ोगे जब भी देख, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल x2 से x2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके और अगर x में जाता है, रिड्यूस होता है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है 0 पॉइंट, इसका ई नॉट वैल्यू कह सकते हो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.337 वोल्ट यही दे रखा है। फिर दे रखा है कि x2 प्लस से x प्लस अगर जाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, देन x प्लस में जाएगा, एंड तब आपका ई नॉट वैल्यू जो है वो है 0.153 वोल्ट। ठीक, ये आपको दो डेटा दे रखा है, आपसे पूछ रखा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x प्लस से x जाने का। आपसे बोला कि x प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन लेके x में जाएगा, इसका ई नॉट वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो अब देखो कैसे करना है। जब भी आपको जो इक्वेशन दे रखे हैं उसके हेल्प से देखना है कि इसको क्या बनाया जा सकता है। बताओ, इन दोनों की मदद से क्या इसको बनाया जा सकता है। सोचो। एक तो एक तरीका है कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, तब ये x2 प्लस में से x2 प्लस कट जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि इसको पलट दो, इस इक्वेशन को पलट दो, x प्लस से x2 प्लस जाके 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो x2 प्लस इस साइड और इस साइड कटने लगता है, तो वो भी तरीके से कर सकते हो, नहीं तो सीधे घटा दो। इसमें से इसको घटाओगे, ये दोनों सेम है, कट गए। तो मैं यहीं पे आगे पहले लिख दे रहा हूं, x2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से x एंड x2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से x प्लस। और अब हम जा रहे हैं इसको घटाने, तो ये माइनस 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 ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ प्लस वाला माइनस, यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, ये प्लस तो माइनस, तो क्या होगा, ये कट गया, x2 प्लस में से x प्लस गया, कट गया। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहां क्या बचा, x माइनस x प्लस। क्या ठीक है, x प्लस को इस तरफ लेके चले आओ, माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से x। क्या बन गया ये वाला इक्वेशन, समझ में आया। अच्छा, अगर इस इक्वेशन के लिए डेल्टा G1 लिखा जाए, गिव्स फ्री एनर्जी, क्योंकि स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यू दिया है तो ये भी स्टैंडर्ड होगा। डेल्टा G01 इज इक्वल टू माइनस NF E01, यही होगा। हम डायरेक्ट ई नॉट वैल्यू जोड़ घटा नहीं सकते हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए डेल्टा जी के साथ घटाएंगे। एक में से इसको घटाया है ना, तो इसके लिए इसका जब निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा ई नॉट वैल्यू भी। तो ई नॉट हम डायरेक्ट घटा नहीं सकते, ना जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा जी को करेंगे, क्योंकि डेल्टा जी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, यहाँ पे ई नॉट है तो ई नॉट। अच्छा, वैल्यू कितना दे रखा है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो -2f। ई नॉट का वैल्यू कितना दिया था, 0.337 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा G2 इज इक्वल टू G02 इज इक्वल टू माइनस एन एफ E02। E02 का वैल्यू कितना, इसको E01 और E02 कर देता हूं, नीचे 1 और 2 यूज कर रहा हूं इसलिए, और फाइनल को 3 बोल दूं, सही है।
तो यहां भी अच्छा माइनस एक इलेक्ट्रॉन इस वाले इक्वेशन में यूज हुआ है तो 1 एफ ई नॉट इसका कितना है दूसरे वाले का 0.153 बस यहां पे लिख दो 0 पॉइंट या मल्टीप्लाई में रहेगा 153 ठीक। अच्छा इस इक्वेशन जो फाइनल आया इसके लिए डेल्टा जी नॉट 3 लिखो तो ये कितना आएगा -NF ई नॉट 3 सही है। एन की वैल्यू हमें पता है कि इस वाले इक्वेशन में कितना 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है ना, तो यहां भी 1 लिख लो -1 F E03 ही तो हमें निकालना है ना, इस इक्वेशन का तो निकालना है हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बस देख लो हो गया। डेल्टा G03 क्या होगा डेल्टा G03 डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 होगा ना। क्यों माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम इक्वेशन में से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाया तो इसलिए G1 में से G2 को घटा देंगे G3 आ जाएगा इसके लिए जो फाइनल इक्वेशन आया है उसके लिए फाइनल G3 का वैल्यू आ जाएगा। तो बस हो गया। आप तो बस वैल्यू पुट करना है डेल्टा G03 जो होगा -F1 को हमने हटा दिया E03 ओ सॉरी E03 तो E03 इज इक्वल टू डेल्टा G01 -2F 0.337 -2F 0.337 माइनस ये कितना है -1F 0.153 ये है माइनस में 0.1F153 इंटू F यही था ना। बस हो गया। आप तो बस सॉल्व करना है एफ एफ कट गया दोनों ये एफ और इधर एफ का चला गया -E03 इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई कर दो इतना ही आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.153 माइनस से दोनों तरफ या ऐसे सीधे कर लिख लो -E03 इज इक्वल टू इसमें से इसको घटा दो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। यह आएगा माइनस में 0.521 माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया E03 का वैल्यू आ गया 0.521 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.521। इसका जो आंसर होगा ये थर्ड होगा फर्स्ट नहीं होगा ठीक।